जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। कई लोग मुझे पास्टर जी कहकर बुलाते हैं, एक आदर देते हैं, मान सम्मान देते हैं, लेकिन आज मैं खुलकर आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कोई पास्टर नहीं हूँ। मैं एक परमेश्वर का दास हूँ, मैं एक परमेश्वर का सेवक हूँ, मैं परमेश्वर का एक मजदूर हूँ। आज मैं बताना चाहता हूँ कि मैं परमेश्वर का दास, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का मजदूर कैसे बनाया गया। मैं बना नहीं, लेकिन कैसे मैं बनाया गया। मैं मसीह में कैसे आया, मैं विश्वास में कैसे आया, वो मैंने वीडियो रखा हुआ है, मेरी गवाही, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप वहाँ पर जाकर ये देख सकते हो कि मैं किस तरह से मसीह में आया, किस तरह से मैं परमेश्वर के पास आया। मैं किसी के जरिए, किसी पास्टर के जरिए या किसी विश्वासी के जरिए मैं मसीह में नहीं आया। मैं इस तरह से विश्वास में नहीं आया, लेकिन जिस तरह से संत पौलुस, उनको जिस तरह से परमेश्वर ने डायरेक्ट बुला लिया था अपना दर्शन देकर, तो वैसे ही परमेश्वर ने मुझे भी डायरेक्ट बुला लिया। परमेश्वर ने मुझे डायरेक्ट बुलाया है। उस वक्त मेरा कारोबार था और मैं सेवक बनना नहीं चाहता था। विश्वास में आने के बाद की बात करता हूँ। मेरा अच्छा कारोबार था और मेरी एक महीने की कमाई वो थी 30-35 हज़ार, और मैं सेवक बनना नहीं चाहता था। पर मेरी योजना ऐसी थी कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा, बहुत ज़्यादा मैं कारोबार करूँगा, बहुत कमाई करूँगा, और जो परमेश्वर के दास लोग हैं, सेवक लोग हैं, उनको जो मुश्किलें आ रही है अपना घर चलाने के लिए, गुजारा करने के लिए या इधर से उधर जाने के लिए, तो ऐसे लोगों की मैं मुश्किलें दूर करूँगा और मैं बहुत ज़्यादा दान दूँगा, बहुत ज़्यादा लोगों को सहायता करूँगा, मदद करूँगा। ऐसे मेरी योजना थी। ऐसी योजना इसलिए थी कि मेरा जो कारोबार था वो अच्छे से चल रहा था, स्टेशनरी प्रिंटिंग का काम था, साथ में मुझे आता था मोमबत्ती बनाना, तो मैं चाहता था कि आगे चलकर वो भी कारोबार शुरू करूँगा। फिर मुझे आता था वॉशिंग पाउडर बनाना, तो मैं चाहता था धीरे धीरे कर वो भी काम शुरू करूँगा। फिर मैं बनाना आता था मुझे बर्तन साफ करने का पाउडर, तो मैं चाहता था उसे भी बनाऊं, उसका भी कारोबार करूं। फिर एक टीचर स्कूल में जो बोर्ड पर लिखता है वो चौक, वो भी बनाना मैं जानता हूं। तो मैं सोचता था कि ये भी मैं बनाऊंगा। और मैं ऐसा, मेरी सोच थी, मेरी योजना ऐसी थी कि ग्रुप ऑफ कंपनी, मतलब मेरी एक कंपनी नहीं होगी, मेरी बहुत सारी ऐसी अलग अलग कंपनियां होगी। मेरी कमाई लाखों में, करोड़ों में होगी, और उसमें मुझे जितना चाहिए घर खर्च के लिए बस उतना रखूँगा। बाकी सब कुछ मैं परमेश्वर के दासों को बहुतायत से दूंगा, ताकि वो बहुतायत से परमेश्वर की सेवकाई कर सके। ऐसी मेरी योजना थी। पर परमेश्वर की योजना कुछ और थी। मैं एक पास्टर थे, उनकी संगति में मैं जाता था, और उस वक्त संडे के दिन मैं पूरी छुट्टी रखता था, और संडे के दिन मैं 3 संगति में जाता था। मैं मेथोडिस्ट कलीसिया से बिलोंग करता हूँ, तो मैं सुबह मेथोडिस्ट कलीसिया में जाता था संडे को सुबह। फिर 5 बजे
मैं वडोदरा शहर में रहता हूँ। उस शहर में दूसरे शहर से, यहाँ नडियाद नाम का एक शहर है हमारे गुजरात में, वहाँ से ग्रुप आता था। तो 5 बजे मैं उनकी संगति में जाता था, जो 5 से लेकर 7 बजे तक रहती थी। फिर वहाँ से निकलकर 8 बजे एक तीसरी संगति शुरू होती थी और उस पास्टर के पास मैं जाया करता था। तो संडे को मैं 3 संगति पक्का करता था और हमारे वडोदरा के जो पास्टर थे वो जहाँ जहाँ संगति करते थे, अपने घर में जब जब भी करते थे, वो सारी संगति में मैं जाता था। मतलब कि संडे को, बुधवार को और शुक्रवार को 3 संगति लगाते थे। वो तीनों संगति में मैं जाता रहता था और संडे को 3 संगति एक दिन में ही मैं भरता था। लेकिन ये जो पास्टर साहब थे जो हमारे शहर के थे, उनको मेरा मेथोडिस्ट चर्च में जाना पसंद नहीं था। कारण ये था कि वो मेथोडिस्ट कलीसिया से नफरत करते थे। उनका मानना ऐसा था कि ये लोग मरे हुए लोग हैं, और सिर्फ मेथोडिस्ट कलीसिया के बारे में नहीं, वो सभी कलीसिया के बारे में ऐसा ही सोचते थे। मेथोडिस्ट हो, CNI हो, ब्रदरन हो, साल्वेशन आर्मी हो, जो भी मंडली हो जो बरसों से चली आ रही है, जिसको मेन लाइन चर्चिस बोलते हैं, वो सारे कलीसिया से नफरत करते थे। और उनका मानना था कि ये लोग सब मरे हुए लोग हैं। फिर मैंने जाना कि सिर्फ यही ऐसे नहीं है, जितने भी लोग अपना चर्च छोड़कर अपनी अलग से मंडली शुरू करते हैं, वो सभी का मानना ऐसा ही है कि मेथोडिस्ट कुछ भी नहीं है, CNI कुछ भी नहीं है, ये सब लोग मरे हुए लोग हैं और उनके पास नहीं जाना चाहिए, उनके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहिए। ऐसा सब उनका मानना था। अभी मुझे ये बात जो है वो पसंद नहीं आती थी। कारण ये था कि प्रभु से तो ऐसा बोलते हैं, अपने दुश्मन से भी प्रेम करो। अभी सोचो, हमारे परमेश्वर दुश्मन से भी प्रेम करने को बोलते हो, तो फिर ऐसे चर्चिस से, ऐसी मंडलियों से बैर रखना परमेश्वर कैसे सिखा सकते? उनसे बैर तो रखना नहीं। जब प्रभु इस धरती पर थे तो उस वक्त जो कलीसिया थी उसमें वो जाते थे, वहाँ पर जाकर प्रचार भी करते थे, जो बीमार होते थे उनको चंगा भी करते थे। वो कलीसिया कौन सी अच्छी थी? वो लोग भी तो प्रभु यीशु का द्वेष करते थे, उनसे बैर रखते थे, उनको डांटते थे, उनको मारने का प्रयत्न करते थे, अरे खत्म करने का भी प्रयत्न करते थे। तो भी प्रभु यीशु तो वहीं पर जाते थे। एक बार तो प्रभु यीशु ने प्रचार किया और वो जो कलीसिया थी, उनका शहर जो था वो एक पहाड़ के ऊपर बसाया हुआ था, और उन लोगों ने प्रभु यीशु को धक्का मार मार कर पहाड़ से गिराने का प्रयत्न किया। वो तो प्रभु यीशु वहां से भाग गए। तो भी प्रभु यीशु उन्हीं के पीछे रहते थे, उन्हीं के पास जाते थे। तो ये जो नफरत करने वाले लोग हैं, मैं भी उनसे भी सवाल करता हूं कि आपको कौन सी मंडली वालों ने पत्थर मारे, आपको कौन सी मंडली वालों ने धक्का मारकर बाहर निकाल दिया? क्या आप उनसे नफरत करते हो? आपके अंदर जितनी नफरत है, सच्चाई जानने के बाद इतनी नफरत तो उनमें भी नहीं है। तो ये बात सही नहीं है। फिर प्रेरितों के काम पढ़कर देख लेना, सारे प्रेरित कलीसिया में जाते थे, सभी कलीसिया में जाते थे, प्रचार करते थे, कई जगह पर उनको मारते थे, कई जगह पर उनको मारकर निकाल देते थे, पत्थरवाह करते थे, खत्म भी कर देते थे। फिर भी वो लोग वहां पर जाते थे। तो ये बात सही नहीं है। तो मैं परमेश्वर से भी प्रार्थना करता था, परमेश्वर जिस पास्टर के पास में जा रहा हूं उसके अंदर तो ये कमी है कि सभी कलीसिया वाले को नफरत करते, तो परमेश्वर नफरत इनसे निकालो। तो परमेश्वर मुझसे ऐसा नहीं बोलते थे कि हाँ मैं निकाल दूंगा या और प्रार्थना कर, लेकिन परमेश्वर मुझसे एक बात करते थे, तू मत करना। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता था कि परमेश्वर की योजना आखिर में है क्या। मैं कई बार उस पास्टर में घमंड देखता था और मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था, परमेश्वर इनको घमंड से बाहर निकालो, इनका घमंड दूर करो। तो परमेश्वर कुछ बताते नहीं थे कि हाँ मैं दूर करूंगा, तो प्रार्थना में बना रहे, लेकिन एक आवाज आती थी, तू मत करना। लेकिन मेरी समझ में
ये बात नहीं आती थी। ये जो पास्टर थे कभी किसी के घर प्रार्थना के लिए नहीं जाते थे। इनके पास अच्छे वरदान थे, चंगाई का वरदान था, वो प्रार्थना करते थे, लोग चंगे हो जाते थे, भूत प्रेत निकल जाते थे। लेकिन ये कभी किसी के घर नहीं जाते थे। अगर किसी को भी जरूरत है तो बोले मेरे पास आओ, मेरे घर पर आओ। तो मैं कभी कभी सोचता था कि चलो लोग आ जाएंगे प्रार्थना के लिए, लेकिन अगर समझो कोई बेड पर ही पड़ा है, उसको लाया नहीं जा सकता, या तो लाने में ज़्यादा खर्च होता है, तो क्या उनके घर नहीं जाना चाहिए? तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था कि परमेश्वर इनको ऐसा मन दो कि लोगों के पास जाए, ये बात इनके अंदर से निकाल दो। तो परमेश्वर मुझसे बात करते थे, तू ऐसा मत करना। कई बार प्रचार में बोल देते थे कि आप लोग दान क्या देते हो, बोले उसमें पॉइंट डालते हो। और सही में उस वक्त कई लोग ऐसे थे जो बेचारे के पास पैसे नहीं होते थे, तो जो थे उनमें से डालते थे। तो इसमें ये सुनाने की कहाँ जरूरत है कि पॉइंट डालते हो, मतलब चाहते थे पैसे डालो, ज़्यादा पैसे डालो, मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए। तो फिर मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता था, परमेश्वर ये तो आपके मजदूर है, उनको मजदूर देना आपका काम है, तो फिर ये हमारे पास क्यों आशा रखते? तो परमेश्वर की एक आवाज़ आती थी, तू ऐसा मत करना। लेकिन मेरी समझ में आता नहीं था। एक बार तो ये पास्टर ने मुझे आखिर में बोले दिया कि अगर मेरे ही संगति में रहना है तो मेथडिस्ट चर्च को छोड़ना ही पड़ेगा, या तो मेरे साथ रहे या तो उनके साथ रहे। मैंने उनको स्पष्ट बताया, देखो मैं मेथडिस्ट में जाना बंद करना नहीं चाहता और ना ही मैं आपको छोड़ना चाहता हूँ। बोले नहीं, ऐसा नहीं होगा, वो तो छोड़ना ही पड़ेगा अगर मेरे साथ रहना है। मेरे पास देखो वो लोग तो मुझे ऐसा नहीं बोल रहे कि यहाँ पर आना है तो उस सेवक को छोड़ दो, तो फिर आप ऐसा क्यों बोलते हो? बोले नहीं, हमारे वो लोग वैसे वो वैसे। अगर वहाँ जाना है यहाँ से चले जाओ। मैंने बोला देखो मैं आपको छोड़कर नहीं जाना चाहता, लेकिन आप मालिक हो आपके घर के, मैं आपके वहाँ नहीं आऊँगा क्योंकि आप नहीं चाहते। जो दूसरा ग्रुप एक नडियाद से आता था, वो लोग भी हफ्ते में एक बार मेरे पास आते थे, मिलते थे मुझसे, लेकिन उनका भी इरादा यही था कि अपनी मंडली छोड़कर ये हमारे साथ जुड़ जाएगी। एक बार, दो बार, 3 बार, 10 बार, फिर उनको पता चल गया कि ये हमारे साथ जुड़ने वाला नहीं है, तो उन्होंने भी मेरे से रिश्ता काट दिया। उनको भी ऐसा ही चाहिए था कि जो सब कुछ छोड़कर उनके साथ मिल जाएगी। अभी ऐसा हुआ, ये दोनों संगति बंद हो गई, उन्होंने बंद ही करवा दी। अब मेरे पास एक ही संगति रही, वो भी सिर्फ हफ्ते में 1 दिन की, और वो भी संडे की, और वो भी सिर्फ मेथडिस्ट चर्च की। अभी मेरे अंदर भूख थी, मेरे अंदर प्यास थी, मैं ज़्यादा संगति चाहता था, लेकिन अब करो क्या? उन दिनों में एक बार मुझे दर्शन हुआ, और दर्शन ऐसा हुआ कि मेरे साथ में एक भाई बैठे थे, वो प्रार्थना कर रहे थे सभी के लिए। मैं उनकी प्रार्थना में झुका हुआ था और मुझे दर्शन हुआ, और ये मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला दर्शन, क्योंकि ऐसी बातें सिर्फ बाइबल में सुनी थी कि कुछ दिखाई देता है, लेकिन कभी अनुभव नहीं किया था। तो जब मैंने आंखें बंद की तो मुझे कुछ दिखाई देने लगा, तो मैं हैरान हो गया। मैंने आंखें खोल दी, इधर उधर देखने लगा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, पता नहीं था। फिर मैंने आंखें बंद कर दी, फिर मेरे सामने कुछ दृश्य आने लगे, मैंने फिर ऐसे आंखें खोल दी, इधर उधर देख रहा हूँ, ये मेरे साथ हो क्या रहा है। फिर मैंने सोचा चलो जो भी है देखने दो, तो दिखाई क्या देता है। फिर तीसरी बार मैंने आंख बंद कर दी। मेरे पास में जो भाई साहब बैठे हैं, जो प्रार्थना करवा रहे, उनकी प्रार्थना पर भी मेरा ध्यान है, वो भी मैं सुन रहा हूँ।
और साथ में मैं कुछ देख रहा हूँ, और मुझे ऐसा दिखाई दिया कि मैंने श्वेत वस्त्र पहने हुए थे, कुर्ता पायजामा, मैं ही था। और जैसे मुझे इस जगह से किसी ने से पकड़ा हो और आसमान में मुझे उड़ाता हो, और वो भी कैसे, जैसे पंछी ऐसे उड़ता है, ऐसे उड़ कर जाता है, ऊपर से नीचे देख सकता है ऐसे। तो मेरे साथ कोई था, ऐसे मुझे उड़ा के ले जा रहा है, मेरी निगाह ऐसे नीचे है और मैं ऊपर से नीचे देख रहा हूँ, बड़ी बड़ी इमारतें, बिल्डिंगें, अपार्टमेंट्स, बड़ी बड़ी सोसाइटी, बड़े बड़े हाईवे, ये सब मैं देख रहा हूँ। हम और भी आगे बढ़े, फिर मुझे गांव दिखने लगे, कच्चे पक्के घर दिखने लगे, मिट्टी के रास्ते दिखाई देने लगे, ऐसा सब कुछ दिखा। फिर उसके बाद मैं देखता हूं कि मैं धरती पर हूं, और मेरी चारों ओर जहां जहां पर मेरी नजर जा रही है, उस चारों ओर जैसे वीराना सा है, कोई बस्ती नहीं, कुछ भी नहीं, मुझे दिखाई नहीं देता। जिस तरह से हम समुद्र के पास जाते हैं ना, और उसके किनारे से हम समुद्र को देखते हैं, चारों ओर बस समुद्र समुद्र समुद्र, वैसे चारों ओर मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ जमीन जमीन जमीन। लेकिन दूर में देख रहा हूं तो जिस तरह समुद्र के पानी की एक लहर उठकर आती है, ऐसे एक लहर दूर से आ रही थी, होगी मेरे से 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर पर, उस लहर के समान बहुत ही स्पीड में। लेकिन वो जो लहर थी वो पानी की नहीं थी, उसमें कीचड़ था, या तो फिर काला ऑयल था, या तो कुछ गंदगी भरी हुई थी, ऐसा सब कुछ। ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ आ रहा है मेरे सामने, अभी बहुत स्पीड में आ रहा है। अभी एक तो विचार ये आता है दर्शन में कि मैं पलट कर भागूं, क्योंकि ये मेरे ऊपर आ जाएगा और मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे, भागने दो। लेकिन एक सोच ये भी आती है कि भाग कर करूं क्या, उसकी स्पीड बहुत है, अगर मैं भागा तो भी वो मेरे ऊपर आ जाएगी, उसकी स्पीड इतनी है। तो मैं इंग्लिश में इतना बोला, इन द नेम ऑफ जीसस, और फिर आगे बढ़ा, देखता है क्या होता है। वो पूरी लहर मेरे ऐसे ऊपर से चली गई। फिर मैं ऐसे देख रहा हूं, मेरे कपड़े को देख रहा हूं, कपड़ा भी साफ है, कोई दाग नहीं, कुछ भी नहीं। अब मुझे ऐसा हुआ कि ये सारे गंदगी जा कहां रहे, मैं उसके पीछे भागा पलट कर। अभी क्या हुआ, एक जमीन, और जमीन के ऊपर जैसे कुआं होता है ना, लेकिन कुएं के जितना नहीं, लेकिन समझो कि 2-3 फीट की गोलाई में, ऐसे गोलाई के अंदर बड़ा खड्डा, और ये सारी गंदगी उसके अंदर जाकर समा गई, और फिर भी अभी वो पूरा नहीं भरा हुआ था। और फिर मैं अपने आप को देखता हूं तो ये जो गोलाई थी, जो कुएं जैसा था, जो जमीन में ही था, उसके कोई कुएं के समान दीवार वगैरह नहीं थी, उसके ऊपर ऐसे दीवार बनी हुई थी, ऐसे एक पिलर, एक ऐसे पिलर, और उसके ऊपर ऐसी दीवार, और ये वाली जो दीवार थी उसके ऊपर मैं खड़ा हुआ हूं। और वो दीवार ऐसी है जैसे हजारों साल पुरानी, जैसे सीमेंट वगैरह निकल चुका हो, ईंटें घिस चुकी हो, और ऐसा लगता था कि अगर मैं हिला भी ऐसे तो भी वो दीवार गिर जाएगी, वो मैं डायरेक्ट खड्डे में, हिलना नहीं। फिर मैं देखता हूं तो मैं उस खड्डे के पास खड़ा हूं, और एक आवाज आई, इस खड्डे को खाली कर। और फिर मैं सोच रहा हूं कि मैं खड्डे को खाली कैसे करूं। जिस तरह से कुएं में से पानी निकालने के लिए एक बाल्टी चाहिए और एक रस्सी चाहिए बाल्टी को बांधने के लिए, जिसकी सहायता से हम पानी निकाल सकें, ऐसी एक रस्सी और बाल्टी मेरे पास हो तो मैं इस खड्डे को खाली कर सकता हूं। बस इतना दर्शन हुआ, और फिर दिखाई देना बंद हो गया। अभी भी वो भाई साहब की प्रार्थना चल रही है। और फिर मैं सोचने लगा, मेरे अंदर एक सवाल आया कि प्रभु ये क्या है। मेरे अंदर सवाल आता है, प्रभु ये क्या है। और जैसे मेरे साथ कोई बात कर रहा है, एक आवाज आ रही है अंदर से, मेरे अंदर से एक आवाज आ रही है, बाहर से नहीं, अंदर से, जैसे मेरे साथ कोई बात कर रहा है, और वो परमेश्वर की आवाज, और परमेश्वर मुझसे बातें करने लगे।
मैंने तुझे पहले शहर बताए, फिर गांव बताए, फिर मैंने एक लहर दिखाई गंदगी की, जो एक खड्डे के अंदर समा गई। एक दीवार के ऊपर तो खड़ा था, अगर तू थोड़ा भी हिलता है तो दीवार गिर जाएगी, तू अंदर गिर जाएगा। फिर मैंने एक आवाज़ दी, इस खड्डे को खाली कर। लेकिन खड्डे को खाली करने के लिए तेरे पास बाल्टी नहीं है और एक रस्सी नहीं है। और इसका मतलब है कि बाल्टी और रस्सी जो है वो पवित्र आत्मा का सामर्थ्य है, जो तेरे पास है ही नहीं। ये जो खड्डा है वो पाप का खड्डा है, नर्क का खड्डा है। बहुत लोग पाप के अंदर गिरकर इस खड्डे के अंदर, नर्क के अंदर जाए जा रहे हैं, नर्क की ओर भागे जा रहे हैं, बहुत सारे लोग। लेकिन मैं तुझे कहता हूं कि इसको खाली कर, मतलब जो लोग नर्क में जा रहे हैं उनको बचा, उनको छुड़ा, पाप के बंधन से, शैतान के बंधन से, बीमारियों के बंधन से उसको आज़ाद कर। लेकिन बाल्टी और रस्सी नहीं है, मतलब तेरे पास पवित्र आत्मा नहीं है। और ये रास्ता ऐसा है कि अगर तू थोड़ा भी हिला तो भी उसी के अंदर जाएगा। तेरे ऊपर से सारी गंदगी चली गई, तुझे दाग नहीं लगा। और ऐसा जीवन जीना है कि इन्हीं के बीच में रहकर, ऐसे लोगों के बीच में रहकर, लेकिन वो पाप तेरे अंदर नहीं आने देना है। जिस तरह से एक मछली उस समुद्र में रहती है जिसमें नमक बनता है, लेकिन नमक अपने अंदर आने नहीं देती, उसी तरह से पाप तुझे तेरे अंदर आने देना नहीं है। उस तरह से जीवन जीना है और लोगों को बचाना। मैं तुझे काम दे रहा हूँ, लेकिन तेरे पास पवित्र आत्मा नहीं, उसको पाल है। अभी उस दिन हम प्रार्थना कर रहे थे उपवास के साथ, और मैंने उसी दिन से उपवास करना शुरू कर दिया, लगातार हर रोज। फिर ऐसा होता था, एक आदत सी बन गई दिन में एक ही बार खाने की। तो फिर मैं एक दिन छोड़कर एक दिन खाने लगा, फिर वो भी आदत सी हो गई। तो मैं 3-3 दिन तक नहीं खाता था। लेकिन बार बार मेरी एक ही प्रार्थना है, परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, आमीन। बस इतनी प्रार्थना, बार बार दिन में 30 बार, 40 बार, 50 बार, 100 बार। थोड़ा वक्त मिला, 2 पल मिले, घुटनों के बल आना, हाथों को उठाना और परमेश्वर से इतना ही कहना, परमेश्वर पवित्र आत्मा दो, आमीन। बस ऐसे लगातार प्रार्थना उपवास में कर रहा था। एक बार ऐसे ही प्रार्थना की और एक बार फिर परमेश्वर की आवाज का मैंने अनुभव किया। एक फिर अंदर से आवाज आएगी, तुझे पवित्र आत्मा मिले है या नहीं मिले? कैसे पता चलेगा? तुझे कुछ करना पड़ेगा जिससे पता चले कि तेरे अंदर पवित्र आत्मा है कि नहीं। कुछ करना पड़ेगा। मैं उठ कर बैठ गया और तभी मेरी पत्नी मेरे पास आई और मुझे बताया कि बड़ी बेटी बीमार हो गई है, उसको बहुत सख्त बुखार आ रहा है। मैं खुश हो गया, वाह क्या बात है, बड़ी बेटी बुखार, मजा आ गया, प्रेज द लॉर्ड। मेरी पत्नी सोच में पड़ गई, कैसा प्रेज द लॉर्ड, बेटी बीमार, ये खुश आनंद, ऐसा कैसा प्रेज द लॉर्ड। अरे मैंने बोला अभी परमेश्वर से बात हुई है, पवित्र आत्मा है कि नहीं चेक करो। तो चेक करने का वक्त है, लाओ इधर उसको लाओ। मेरी बेटी को मेरे पास लाया गया, मैं उसको छुआ तक नहीं, हाथ नहीं लगाया। मैंने मेरी पत्नी को बोला ऐसे कर देख तो बुखार है कि नहीं। ऐसा किया, बोले बहुत बुखार है, हाथ दिखाओ। और ऐसे ही बोला उसको, हे बुखार की आत्मा, जिस तरह से प्रभु ने उस पतरस की सांस के अंदर बुखार था और डांटा था, लूका 4:38 में लिखा है, उसी तरह से वो पद याद करते हुए मैंने भी डांटा, हे बुखार, प्रभु यीशु के नाम है मेरे बेटे के शरीर से भाग। और फिर मैंने मेरी पत्नी को बोला टच कर, ऐसे टच किया, बुखार में। अरे मेरा यही तो पवित्र आत्मा का काम है। मैं नाचने लगा, खुश हो गया कि क्या बात है, पवित्र आत्मा मिल गई। मेरी पत्नी वो
पराई भाषा, अन्य भाषा की बहुत तलबगार थी, उसको अन्य भाषा चाहिए थी। मेरे में इतनी तलब नहीं थी अन्य भाषा के बारे में, उसे बहुत तलब थी। एक बार एक पास्टर को बोल दिया, मेरे लिए प्रार्थना करो, मुझे अन्य भाषा मिल जाएगी। और पास्टर से मैं बोला ये क्या, इसको पराई भाषा चाहिए। और ये हंस रहे। बोले ऐसे नहीं प्रार्थना की जाती, उसके लिए तैयार होकर मैं आऊँगा, उपवास करना पड़ेगा, आप भी उपवास करना, फिर प्रार्थना करेंगे, फिर हो जाएगा। एक दूसरा पास्टर आया हमारे घर, मेरे पत्नी उनको भी बोलने लगी, मेरे लिए प्रार्थना करो ना, मुझे पराई भाषा मिल जाएगी। और बोले ऐसे नहीं होती प्रार्थना, आज मैं इक्विप नहीं हूँ, ये उनके शब्द, मतलब आज मैं सज्ज नहीं हूँ, जब सज्ज होकर आऊँगा तब प्रार्थना करूँगा, पराई भाषा मिल जाएगी। उस दिन मैंने मेरी पत्नी को डांटा, क्या सभी को बोलती रहती है अन्य भाषा अन्य भाषा, आज हम ही बैठते, परमेश्वर हमको क्यों ना देख। फिर मैंने उसको एक वचन बताया जो बाइबल में है, मरकुस उसका 11वां अध्याय और उसका 24 वचन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतिति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। देखो बाइबल में क्या लिखा है, जो प्रार्थना में जो मांगते हो तो ऐसी प्रतीति, ऐसा विश्वास करो कि तुम्हें मिल गया है तो तुम्हें मिल जाएगा। अभी मैंने मेरी पत्नी को बोला कि देखो आज हम प्रार्थना करते हैं, विश्वास ऐसा करना है कि अन्य भाषा मिल गई। जब प्रार्थना में मांगते हैं तो विश्वास ऐसा करना है कि अन्य भाषा मिल गई। तो अगर मिल गई तो फिर कैसे हम मान सकते कि मैंने ऐसा विश्वास किया। तो याकूब की पत्री में ऐसा लिखा है, याकूब की पत्री और उसका 2रा अध्याय, याकूब की पत्री उसका 2रा अध्याय और उसका 26 वचन। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है, कर्म के बिना मरा हुआ है। अभी देखो विश्वास तो कर लिया कि प्रार्थना में जो मांगते हो मिल चुका है, लेकिन विश्वास कर्म के बिना, उसकी करने के बिना, वो तो मरा हुआ है। तो मैंने मेरी पत्नी को समझाया तो हमें करना क्या है, हमें विश्वास तो करना ही, लेकिन वो विश्वास कर्म वाला होना चाहिए, करने वाला होना चाहिए, ताकि मुर्दा विश्वास हम ना करें। तो करने वाला विश्वास मतलब क्या है, हम प्रार्थना कर रहे कि पराई भाषा अन्य भाषा मिले, तो विश्वास ये करना है, मिल गई तो मिल गए, तो करने क्या है, बोलो। फिर अभी मिली नहीं, बोलेंगे कैसे, लेकिन बोलकर बताना यही तो करनी है। तो मैंने मेरी पत्नी को बोला देखो जैसे ही मैं प्रार्थना करूंगा, हम दोनों को विश्वास ये करना है कि पराई भाषा मिल गई। उसके बाद जैसे ही आमीन होता है, आपको कुछ बुड़बुड़ा रहा है, कुछ भी हालेलुया ये वो कुछ भी बुड़बुड़ा रहा है, मैं भी कुछ बुड़बुड़ाऊंगा जैसे हम अन्य भाषा ही बोल रहे वैसे। और परमेश्वर को जो लैंग्वेज देनी है वो मिल ही जाएगी। और ऐसा ही हुआ, जैसे ही प्रार्थना की, परमेश्वर अन्य भाषा दो, आमीन हुआ, मैं भी बुड़बुड़ाने लगा, मेरी पत्नी भी बुड़बुड़ाने लगी, उसकी आवाज़ बढ़ गई, मेरी आवाज़ बढ़ गई, और फिर वो कुछ बोलने लगी, मैं कुछ बोलने लगा, और परमेश्वर ने अपनी अन्य भाषा से हमें भरपूर किया और हम लोग अन्य भाषा बोलने लगे। परमेश्वर इस तरह से हमें आगे बढ़ाने लगे।
लेकिन पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा के वरदान, ये दोनों में बहुत अंतर है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसके बाद जो मैं वीडियो बनाकर रखने वाला हूँ वो वही है कि वरदान, पवित्र आत्मा के वरदान और पवित्र आत्मा के ये दोनों चीज़ है क्या और उसमें अंतर क्या है, उसका वीडियो बनाकर रखने वाला हूँ। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। आज मुझसे परमेश्वर ने सारे वरदानों से भरा हुआ है, सारे वरदान। पवित्र आत्मा का एक भी वरदान ऐसा नहीं है कि जो मेरे पास नहीं है। उसके बाद मैं कहीं पर भी जो भी परमेश्वर मेरे साथ व्यवहार करते थे, जो भी मेरा इस्तेमाल करते थे, उसके अनुसार मैं गवाही लोगों को बताता रहता था। जैसे जैसे लोगों को पता चलने लगा कि इसके जरिए बीमार चंगे होते हैं, इसकी प्रार्थना से भूत प्रेत निकलते हैं, लोगों को आशीष मिलती है, जीवन में शांति आती है, तो फिर नाम फैलने लगा। लोग बुलाने लग गए। जिनके जिनके जीवन में काम होता था वो आगे और लोगों को बताते गए और मेरा काम इस तरह से फैलता गया। संगति रही नहीं थी, इसलिए फिर मैं और मेरी पत्नी हर रोज़ हम दोनों अकेले बैठने लगे। 2 बेटी थी मेरी, छोटी छोटी थी उस वक्त। तो हम लोग दोनों, मैं मेरा बाइबल पढ़ता था, पत्नी उसका बाइबल पढ़ती थी। कभी कभी मुझे बाइबल से कुछ पता चलता था, कुछ प्रकाश मिलता था, तो मैं मेरी पत्नी को बताते रहता था। ऐसे में एक बार वो बाजार गई थी और बाजार में एक विश्वासी स्त्री मिल गई और उसके साथ बातें करते करते उसने ये बात बताई कि मैं और मेरा पति हर रोज इस तरह से बाइबल पढ़ते। तो उसने बोला मैं और मेरा पति भी आएंगे। तो हम 2 से 4 हो गए। फिर एक तीसरे पति पत्नी थे, उनके साथ हमारी मुलाकात हुई, उनके साथ ये बात चल पड़ी। वो बोलते हैं कि हम भी आएंगे। तो हम 6 लोग हो गए। फिर पवित्र आत्मा ने मेरे से बात की कि 2 पत्नी जो आए उनकी ये इच्छा है कि उनके घर जाकर भी ऐसे बैठा जाए। मैंने उनको पूछा, बोला हाँ हमारी इच्छा ऐसी है। तो फिर हम लोग बारी बारी से, आज मेरे घर, तो कल दूसरे कपल के घर, तीसरे दिन तीसरे कपल के घर, फिर मेरी बारी। लेकिन हफ्ते में एक भी दिन खाली नहीं। हम हर रोज़ इस तरह से बैठने लगे, बाइबल पढ़ने लगे। और फिर जो जो मुझसे समझ में आता था तो मैं इन लोगों को बताने लग गया। फिर ऐसा हुआ कि दूसरे के घर बैठते थे तो उनके आसपास में जो मसीह को मानने वाले होते थे, ऐसे 2-4 लोग और भी आने लगे। तो ऐसे संगति शुरू होने लगी और फिर मैं प्रचार भी करने लग गया। मैं खड़ा हो जाता था, बाइबल निकाल लेता था और परमेश्वर की अगुवाई में मैं प्रचार करने लग गया। और फिर बाइबल पढ़ते पढ़ते पता चला कि बाइबल में लिखा है मत्ती उसका 26वां अध्याय और उसका 26, 27 और 28 वचन। मत्ती 26 से 28। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी। इसको ध्यान से समझना। और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। यहाँ पर लिखा है, प्रभु सुन जो बताए, उन्होंने रोटी ली, उन्होंने कटोरा लिया। ऐसा नहीं लिखा रोटियां ली और अपने चेलों में बांट दी। एक रोटी ली, उसके टुकड़े बांटे, एक कटोरा लिया, उनमें से सभी ने पिया। ये प्रभु भोजन। तो प्रभु भोज में तो एक ही रोटी है, एक ही प्याला है, ये पता चला।
फिर पहले कुरिन्थी में ऐसा लिखा है, पहला कुरिन्थी उसका 10वां अध्याय उसका 17वां वचन। इसलिए कि एक ही रोटी है तो हम भी जो बहुत है एक देह है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। देखो हम बहुत है, लेकिन क्या लिखा है, एक ही रोटी के सहभागी है। हम एक ही रोटी खा सकते हैं, तो प्रभु भोज में एक ही रोटी है। फिर आगे पढ़ते उसका 11वां अध्याय, पहला कुरिन्थी उसका 11वां अध्याय और 23 से लेकर 26 वचन तक। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने पियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। देखो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, रोटी ली और प्याला लिया। उस वक्त तो पौलुस नहीं थे, लेकिन पौलुस ने ऐसा कहा कि जो बात मुझे प्रभु ने बताई, ऐसा नहीं बोला पतरस ने बताई, यूहन्ना ने बताई, परमेश्वर ने डायरेक्ट बताई, वो मैं आज आपको भी बता देता हूँ। वहाँ पर भी एक रोटी और एक प्याला लिखा है। मैंने देखा यहाँ तो बरसों से गलत चलता आ रहा है, छोटी छोटी ढेर सारी रोटियाँ, छोटी छोटी ढेर सारी प्यालियाँ। नहीं, जब मैंने कारण जानना चाहा तो पता चला लोगों को झूठा लगता है। जब मैंने कारण जानना चाहा तो और कारण पता चला, किसी की बीमारी किसी को ना लग जाए। लेकिन परमेश्वर का वचन तो ऐसा कहता है कि हम बहुत सारे मिलकर एक शरीर है, एक देह है। अभी क्या हाथ ऐसा बोलेगा मुझे पैर का जूठा लगता है? क्या दांत ये बोलेगा मुझे जबान का जूठा लगता है? नहीं, हम बहुत सारे मिलकर हम एक देह है। ये बात पता चली कि प्रभु भोज में एक ही रोटी और एक ही प्याला होना चाहिए। और फिर मैं बहुत सारे कलीसिया में गया कि कहाँ पर मुझे ऐसी बात दिखाई दे, कहीं पर भी नहीं दिखाई दिया। परमेश्वर की आवाज आएगी, कहाँ ढूंढता रहता है, खुद चालू करो। तो फिर हमने प्रभु भोज चालू कर दिया। फिर आगे पढ़ते उससे आगे पहला कुरिन्थी 11 का 26। क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते, जब तुम कभी ये रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, और इस कटोरे में से पीते हो, जब कभी खाते हो पीते हो, तो प्रभु की मृत्यु को, तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह न आए, हाँ, प्रचार करते हो। आप तो प्रभु का मृत्यु प्रकट करते हो। जब कभी खाओ, जब कभी पियो। ऐसा नहीं लिखा है साल में एक बार, ऐसा नहीं लिखा महीने में एक बार। प्रभु की मौत को याद करते हुए किया करो। तो फिर कब करना चाहिए? बार बार करना चाहिए, हर बार करना चाहिए। जितनी बार इकट्ठा होते हो याद करो प्रभु जी की मौत को, कि वो मेरे लिए मर गए, और करते रहो। और इसलिए हम इसको बार बार जो है, लगातार जो है, हर बार जब इकट्ठा होते हम इसको करते रहते। हो सकता है किसी को झूठा लगे, हर बार मैं ही आखिर में प्याला जो है मेरे होठों से लगाता हूँ, सबसे आखिर में। कोरोना के वक्त भी आज तक कुछ नहीं हुआ। क्या प्रभु यीशु का लहू पीने से कुछ हो सकता है? और हो सकता है तो वो तो अच्छा ही होगा, गलत कहाँ होने वाला है कुछ। फिर एक बहन थी, वो बहन जब भी बीमार होती थी तो वो पहले अपने पास्टर को बोलती थी मेरे लिए प्रार्थना करो। फिर चंगाई नहीं मिलती थी तो अस्पताल जाती थी।
फिर अस्पताल में भी जब चंगाई नहीं मिलती थी तो आखिर में मेरी बारी। अब था ऐसा है कि ये जो बहन थी वो पहले मुझे सुसमाचार दिया करती थी जब मैं मसीह में नहीं था। जब मैं मसीह में आया तो मैं उसको कुछ बताने लगा बाइबल से तो उनको बुरा लगने लगा। तो इस कारण से वो मुझे झूठा भविष्यवक्ता समझती थी। लेकिन होता ऐसा था, कुछ भी होता था तो उसको आखिर में मेरी जरूरत पड़ती थी, और जब मैं जाता था तभी परमेश्वर उसको छुटकारा देते थे। अब एक बार उसने क्या किया, मुझे फोन किया और उनकी ये जो दो उंगली है उसमें सड़न आ गई थी और रिपोर्ट आ गया था, डॉक्टर ने बोल दिया दोनों उंगली काटनी पड़ेगी। तो आखिर में उन्होंने सोचा कि चलो मुझसे बुलाया जाएगा। उन्होंने मुझे फ़ोन कर दिया। मैं बोला ठीक है मैं आता हूँ। लेकिन फ़ोन करने के बाद वो बाइबल लेकर बैठे, परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, हर बार न चाहते हुए भी मुझे स्टैनली को ही बुलाना पड़ता है, ऐसा क्यों? और मैं तो उसको झूठा भविष्यवक्ता मानती हूँ। तो परमेश्वर आज मुझे ये बताओ कि स्टैनली है कौन, वो है कौन, मुझे आज बताओ। और मैं आंख बंद कर कर मैं बाइबल खोलूंगी, आंख बंद करके हुए उस पर उंगली रखूंगी और उस उंगली के ऊपर जो भी वचन होगा मैं मान लूंगी कि प्रभु ये आपका उत्तर है, इस तरह से मुझे उत्तर दो। और उन्होंने इससे प्रार्थना करते हुए उन्होंने आंखें बंद की, बाइबल खोला, उंगली रखी और जो वचन आया वो ये था, गलाती उसका पहला अध्याय और उसका पहला वचन। पौलुस की जो न मनुष्यों की ओर से, पौलुस की जो न मनुष्य की ओर से और न मनुष्य के द्वारा, और न मनुष्य के द्वारा, वरन यीशु मसीह और परमेश्वर पिता के द्वारा, और परमेश्वर पिता के द्वारा जिसने उसको मरे हुओं में से जिलाया प्रेरित है। पौलुस प्रेरित है ना किसी इंसान के जरिए, लेकिन डायरेक्ट परमेश्वर की ओर से। और इस बहन को पता चला कि स्टैनली कोई और नहीं, उसको तो परमेश्वर ने प्रेरित बनाया। और ये वचन मिला और मेरा टू व्हीलर उनके घर के पास रुका, उछल पड़ी, बोली जोरों से स्टैनली भाई आओ। उस बार मुझे जोरों से लिपट कर मिली। बोला क्या बात है आज इतना प्रेम? अरे बोले मालूम है आप कौन हो? मैं कौन हूं? अरे बोला आप तो परमेश्वर के प्रेरित हो, परमेश्वर के प्रेरित। और फिर मैंने ये बात मेरे मन में रखी, होऊंगा प्रेरित होऊंगा उसमें क्या, लेकिन सही समझ उस वक्त मेरे पास नहीं थी। और फिर एक बार मेरा जाना हुआ उन्हीं दिनों में MP मध्य प्रदेश बालाघाट, और वहाँ पर परमेश्वर के एक दास है आमोस सिंह, वहाँ पर मेरा जाना हुआ और वहाँ पूरी पब्लिक में से मुझे खड़ा किया, तेल लगाकर मेरा अभिषेक किया और मुझे बताया कि तू परमेश्वर की ओर से प्रेरित नियुक्त किया गया है। इस तरह से परमेश्वर ने मुझे चुना और प्रेरित बनाया। मेरी कोई योजना नहीं थी कि मैं सेवा करूं, मैं तो चाहता था कि मैं कमाई करूं, मैं लोगों की सहायता करूं, परमेश्वर के दासों की सहायता करूं। लेकिन परमेश्वर की मर्जी कुछ और थी। मैंने कोई बाइबल कॉलेज नहीं किए। नहीं करने का कारण एक ये भी है कि हर बाइबल कॉलेज उनकी जो संस्था का मानना है या उनकी जो मान्यता है वैसा ही सिखाती है, चाहे वो गलत क्यों ना हो। वो पवित्र आत्मा से नहीं सिखाते। और इसलिए मैंने कोई बाइबल कॉलेज आज तक नहीं की। और फिर बाइबल में तो ऐसा लिखा है, हम पढ़ते हैं यूहन्ना उसका 14 अध्याय और उसका 26 वचन। यूहन्ना 14 और 26। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें
देखो यहाँ पर स्पष्ट लिखा है, पवित्र आत्मा आएंगे, वो सिखाएंगे, वो याद दिलाएंगे। तो मुझे पता चला कि पवित्र आत्मा वही हमको सिखाते, वही हमको आगे बढ़ाते हैं। तो मेरे पास जो भी ज्ञान है वो किसी बाइबल कॉलेज से नहीं है, वो डायरेक्ट पवित्र आत्मा का दिया हुआ है। कई बार कई लोग मेरे साथ चर्चा करते, मैं मना कर देता हूँ कि मैं किसी के साथ विवाद नहीं करता, लेकिन आज तक कहीं ऐसा नहीं हुआ कि जो मैंने सीखा उसमें से कुछ गलत हो, क्योंकि वो डायरेक्ट पवित्र आत्मा जो है वो सिखाते। आज तकरीबन पूरे भारत में परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कर रहे हैं। विदेश में भी जाना हुआ एक बार, और परमेश्वर ने वहाँ पर भी बहुत आयत से मेरा इस्तेमाल कर दिया। लेकिन एक बार फिर मैं बता देता हूँ, मैं कोई पास्टर नहीं, परमेश्वर ने मुझे प्रेरित चुना है। मैं एक परमेश्वर का दास हूँ, मैं एक परमेश्वर का सेवक हूँ, मैं परमेश्वर का मजदूर हूँ, मैं कोई साहब नहीं हूँ। इस तरह से मैं परमेश्वर का दास, परमेश्वर का मजदूर, परमेश्वर का सेवक, परमेश्वर का प्रेरित बनाया गया। मैं बना नहीं, ना ही मैं बनना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने योजना बनाई और परमेश्वर ने मुझे बनाया। और 2003 में मेरा जो कारोबार था वो भी परमेश्वर ने बंद करवा दिया और कहा कि अब सिर्फ और सिर्फ मेरा काम कर। और तब से फुल टाइम मैं परमेश्वर की सेवकाई में हूँ और परमेश्वर बहुत आयत से मेरा इस्तेमाल करते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि एक परमेश्वर का जो सच्चा दास होता है, क्या वो कभी दुखी होता है? क्या परमेश्वर के दास के अंदर कुछ पीड़ा होती है, कुछ दुख होता है? इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहता हूँ और बहुत जल्द वो आपके सामने आ जाएगा, और इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।